हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल डिजीज. तो इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि ऑक्यूपेशनल डिजीज हमारी नहीं है. तो इसमें पहला आ गया सिलिकोसिस, दूसरा आ गया इसमें एस्बेस्टोसिस, एंड द थर्ड इज सार्स, एंड फोर्थ वन इज द न्यूमो कोनियोसिस. तो ये आपकी सारी जो डिजीजेस आ गई इसमें, तो ये आपकी क्या है, कौन सी इसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं है. ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे वर्क की वजह से, जहां जो हमारा जो वर्क प्लेस है वहां पे किस तरीके का काम हो रहा है उसकी वजह से जो हमें डिजीज होती है उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. तो ऑक्यूपेशन हमारा प्रोफेशन होता है, जहां वो अपने प्रोफेशन की वजह से अगर कोई डिजीज हम लोग अपना लेते हैं उसको, तो उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज. अब आपकी ये 4 डिजीजेज हैं, उसमें हमें देखना है कौन सी डिजीज है इसके अंदर. तो अब बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट आ गया, हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज. अब ऑक्यूपेशनल डिजीज होती हैं जो हमारे प्रोफेशन की वजह से होती है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रेस्पायरेटरी. जितनी डिजीजेज हो रही हैं हम इनको क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी डिजीज. रेस्पायरेटरी डिजीज भी कह सकते हैं इसको. एंड रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए हम जब बात करते हैं तो ये क्या करती हैं, ये मेनली हमारी कब होती है, जब हम किसी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं. तो इंडस्ट्रीज में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारी, डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज किस चीज की और हम वर्क कहाँ कर रहे हैं. तो ये आपकी इंडस्ट्रीज मेनली किस चीज की होती हैं, स्टोन ब्रेकिंग जहाँ पे होती है, स्टोन ब्रेकिंग, या फिर हमारा क्या है, हमारा ग्राइंडिंग का काम जहां होता है, जहां पे भी ऐसा काम जहां पे बहुत सारी अमाउंट में एक्सेस डस्ट जहां निकलती है, एक्सेस डस्ट जहां निकलती है. क्योंकि नॉर्मल डस्ट तो क्या करती है, हमारी बॉडी का जो कॉपिंग मैकेनिज्म है, बॉडी में जो हमारा कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो एडजस्ट कर लेता है. हम अपने रोड्स पे निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो डस्ट होती है, तो जो हमारा जो कॉपिंग मैकेनिज्म है उसको एडजस्ट कर लेता है, उसको ठीक कर लेता है. लेकिन जब एक्सेस डस्ट होती है तो कोपिंग मैकेनिज्म भी हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. और ये सारी की सारी डस्ट जो है जाके वो लंग्स में डिपॉजिट हो जाती है. वो अब हमारी कहाँ चली जाती है, लंग्स में डिपॉजिट हो जाती है. डिपॉजिट इन, ये क्या हो जाता है इसमें, डिपॉजिटेड इन लंग्स, डिपॉजिटेड इन लंग्स. तो अब ये डिपॉजिट होगी. अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिजीजेस दे रखी हैं, जो कि हमें एक डिजीज बतानी है जो ऑक्यूपेशनल नहीं है. तो सबसे पहले अगर हम डिजीज की बात करते हैं, अब अपनी फर्स्ट डिजीज की, तो फर्स्ट डिजीज है हमारी सिलिकोसिस. सिलिकोसिस. अब सिलिकोसिस डिजीज है, ये क्या होता है, इसमें आपका मेनली सिलिका प्रेजेंट होता है. सिलिका कहाँ प्रेजेंट होगा, सिलिका आपका प्रेजेंट होगा जहाँ पे स्टोन की ब्रेकिंग होगी. अगर हम रॉक ऐसी जगह करते हैं जहाँ रॉक्स की माइनिंग होगी, या रॉक्स का आपका ब्रेकिंग होगा, या फिर आपका जो रॉक्स हैं, या फिर आपके जो स्टोन्स हैं, या फिर आपका जहाँ पे इनकी रॉक्स और स्टोन की जब ब्रेकिंग होगी, ऐसे माइंस जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे माइनिंग में अगर हम काम करते हैं, स्पेशली ये माइंस का काम है, तो जहाँ इनकी ब्रेकिंग होती है उस टाइम पे वहाँ पे जो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके लंग्स में ये सारा जो डस्ट है वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन का बात है, बहुत लंबे टाइम तक जब हम लोग उसके एक्सपोजर में रहते हैं, तो ये स्लोली स्लोली हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, हमारे लंग्स के अंदर, स्पेशली क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है तो ये हमारे लंग्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं. और इसमें जब ये आपके डिपॉजिट इन द लंग्स, ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग इसकी सेकेंड डिजीज की. तो ये तो आपका क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल ही डिजीज होगी. अब हम बात करते हैं इसमें एस्बेस्टोसिस. अब एस्बेस्टोसिस में होता क्या है, अगर मैं इसकी डिजीज की बात करती हूँ एस्बेस्टोसिस में, तो इसके अंदर भी क्या है, ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है. और यहाँ पे भी जब हम सिलिकेट मिनरल्स की बात करते हैं, सिलिकेट्स
मिनरल की बात करते हैं, ऐसी जगह वर्क करते हैं जहाँ सिलिकेट मिनरल जो रिलीज़ होता है वो आपका उसके साथ आपका एक्सपोज़र होता है। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये लॉन्ग, थिन किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये सिलिकेट्स मिनरल्स इसमें, ये लॉन्ग थिन क्रिस्टल्स होते हैं एंड ये क्या करते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं एंड ये फाइब्रिल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये डिपॉजिट हो जाता है, ये जो फाइब्रिल्स हैं ये आपके डिपॉजिट हो जाते हैं लंग्स के अंदर और लंग्स को ये डैमेज करते हैं ये। तो ये भी आपका क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज ही है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड डिजीज की। तो थर्ड डिजीज की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है आपका सार्स। अब सार्स यहाँ पे एक्सेप्शन है क्योंकि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं है। एज नेम इंडिकेट अगर मैं इसकी फुल फॉर्म करती हूँ तो इसकी फुल फॉर्म आती है सीवियर एक्यूट एक्यूट रेस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो ये क्या है? ये एक एक्यूट डिजीज है, रेस्पिरेटरी की बहुत ही ज़्यादा ये आपके इन्फेक्टियस है और ये स्पेशली होती है वायरस की वजह से। ये किसकी इन्फेक्शन की वजह से होती है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये डिजीज होती है हमारी। वायरस की इन्फेक्शन से। तो ये ऑक्यूपेशनल नहीं है, वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे लंग्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिज़ीज़ है ये। तो अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। तो ये हमारी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर अपनी फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन ये आपकी जितनी भी ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़ेज़ होती हैं उनको हम कहते हैं, और वो भी ऑक्यूपेशन मतलब रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई जितनी डिजीजेस होती हैं वो सारी किस में आती हैं, न्यूमोकोनासिस में आती हैं। ये क्या है आपका, न्यूमोकोनायोसिस कोनाइसिस होते हैं जिसमें जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस इसमें आती हैं। कलेक्टिवली हम कह सकते हैं, कलेक्टिवली कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी डिजीजेस को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस डिजीजेस को हम नाम देते हैं न्यूमो न्यूमोकोनियोसिस। तो ये डिजीजेस इसको नाम देते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं रहा। अब बाकी सारी की सारी क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सार्स। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सार्स, जो कि ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन, वो हमारी आ गई 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।